Dear students, today we are going to discuss the polynomial function and how we find the roots or solution of that polynomial function. अभी तक तो हम लोग सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ते चले आ रहे हैं जो कि एक एक्स वेरिएबल में होता था या क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था या बायनोमियल फंक्शन होता था। अभी उसमें हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन से भी किसी भी प्रकार का फंक्शन हो जिसमें एक से अधिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों, ऐसी इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले कुछ जनरल टर्म्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो आप जानते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एन एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स एन ए वन एन एक्स की पावर एन माइनस वन ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल ए एन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर ए नॉट ए वन ए एन आर कॉन्स्टेंट and n is a positive integer and x is the degree of n provided a not equal to 0, जहाँ पर ये सभी कांस्टेंट है और x का वेरिएबल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते चले रहे हैं क्लास 9 से कि x की वो वैल्यू जो पूरे फंक्शन को ज़ीरो कर दे वो उस फंक्शन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। यहाँ भी वही चीज़ बताई गई है कि एनी वैल्यू एक्स विच मेक्स पी एन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नंबर ऑफ ज़ीरोज़, जिस फंक्शन की जितने डिग्री होगी, अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री यानी उसकी हाईएस्ट डिग्री टू है, तो इट मीन्स देयर आर टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या दो रूट होकर इक्वेशन होंगे जो उस या दो सॉल्यूशन होंगे जो उस पूरी इक्वेशन को ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। ज्योमेट्रिकली भी इसको हम देख सकते हैं, जहाँ पे पी एन एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? जो पॉलिनोमियल फंक्शन है पी एन एक्स, इसको अगर हम जीरो से इक्वेट कर देंगे तो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इफ अ फंक्शन एफ एक्स कंटेन्स सम अदर फंक्शन सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एटसेट्रा, देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। यानी एक ही फंक्शन में एक से अधिक फंक्शन इन्वॉल्व हों, जैसे 3x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 4e की पावर x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर cos x भी इन्वॉल्व है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इन्वॉल्व है। ऐसे फंक्शन को ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं जब जीरो से इक्वेट कर देते हैं। इस ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को या पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 6 मेथड हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड है जो बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा है बाइसेक्शन मेथड, इसको बोल्ज़ैनो मेथड भी कहते हैं। तीसरा है न्यूटन रेफसन मेथड। चौथा है रेगुलर फाल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। पांचवा है सीकेंट मेथड और लास्ट इज आइटरेटिव मेथड या आइट्रेशन मेथड। और ओवरऑल इन सभी मेथड को जो कॉमन नेम दिया गया है वो होता है आइटरेटिव मेथड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमको लेकर के चलना पड़ता है। वो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन क्या है? अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इंटरवल ए बी के बीच में, तो हम पहले ए पे एफ की वैल्यू पता करेंगे, दैट इज एफ ए, बी पे एफ की वैल्यू पता करेंगे, दैट इज एफ बी। दोनों का साइन अलग होना चाहिए। ये नहीं ज़रूरी कि ये प्लस हो या ये एफ बी माइनस हो या एफ बी प्लस हो एफ ए माइनस हो, कोई भी प्लस कोई भी माइनस हो सकता है, बट द मेन कंडीशन इज दैट बोथ फंक्शन वैल्यू विल हैव डिफरेंट साइंस, then only we can find the value of this exponential this transcendental equation। इसका साइन डिफरेंट होगा तो इक्वेशन एटलीस्ट कम से कम एक रूट जरूर मिल जाएगा जो कि x इक्वल टू ए या x इक्वल टू बी के बीच में होगा, क्योंकि जब एक प्लस माइनस होगा तभी तो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, है ना। तो एनी वैल्यू बिटवीन a एंड b इज द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर इसी को हम ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से, जो मैंने आपको बताया कि दोनों की वैल्यू ए बी के फंक्शन की वैल्यू एक प्लस एक माइनस होगी, देन एंड ओनली देन वी कैन फाइंड वन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन विच क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट दैट पॉइंट ग्राफिकली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर फर्स्ट मेथड, दैट इज बाइसेक्शन मेथड, जिसको हम लोग बोल्ज़ैनो मेथड भी कहते हैं। क्या प्रोसेस है इसका? इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ए बी सच दैट एफ ए एफ बी
आर ऑफ अपोजिट साइन, जो इसकी इनिशियल कंडीशन थी। अपोजिट साइन होगा, दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 0 से कम यानी नेगेटिव आएगा। तो कर्व जहाँ पे क्रॉस करेगा वो इन दोनों के बीच का पॉइंट होगा। तो क्योंकि बाइसेक्शन नाम ही है, दोनों को बाइसेक्ट कर दिया जाए, तो पहला जो हमारा इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x1 आएगा दैट इज a प्लस बी अपॉन 2, दैट इज a प्लस बी अपॉन 2। नाउ यहाँ पे मैंने लाइन से समझाने का भी प्रयास किया है कि एक a है एक b है, हम मान के चल रहे हैं कि a नेगेटिव है और b की वैल्यू पॉजिटिव आई है। अब यहाँ पर जब x1 हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया तो 0 भी आ सकता है, लेस देन 0 है नेगेटिव भी आ सकता है, और ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर 0 आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई हमारा x1 ही हमारा रूट यानी fx हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब अब जो हमारी नेगेटिव वैल्यू fa थी वो fa ना होकर के क्या हो गई है, fx1 हो गई है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो अब रूट हमारा a और b के बजाय x1 और b के बीच लाई करेगा, जो कि x1 नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और b पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। उसी तरह अगर fx1 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम ये कहेंगे हमारी पॉजिटिव वैल्यू पहले b थी, अभी क्या आ गई, x1 आ गई है, तो रूट अब हमारा a और x1 के बीच लाई करेगा। It depends the value of x1. If it comes negative, the root lies between x1 and b, and if it comes positive, the root lies between a and x1. जो कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट छोटे से डायग्राम में समझाने का प्रयास भी किया है कि a था फिर नेगेटिव, b था b पॉजिटिव, x1 जो हमने लिया a प्लस बी अपॉन 2। अब यहाँ पर हमने माना कि जो x1 आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, लेट अस सपोज, तो हमने ये पॉजिटिव वाली b को हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब हमारा रूट लाई कर रहा है a और x1 के बीच में। नाउ सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन क्या होगा, फिर बाइसेक्शन है a प्लस x1 अपॉन 2। यहाँ भी फिर 3 केस होंगे, या तो x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वही x2 आंसर हो जाएगा हमारा रूट, या x2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर नेगेटिव आ गई तो हम a को छोड़ देंगे, रूट x1 और x2 के बीच लाई करेगा, और या x2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर पॉजिटिव आ गई तो हम x1 को छोड़ देंगे और हमारा रूट x2 और a के बीच लाई करेगा। उसी तरह थर्ड अप्रॉक्सीमेशन लेकर के चलेंगे, वहाँ भी यही 3 कंडीशन होगी कि fx3 इक्वल टू 0 होगा तो x3 आंसर होगा, ग्रेटर देन होगा तो किस में लाई करेगा, लेस देन होगा। ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे 2 आइट्रेशन या 2 अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट तक मैच नहीं कर जाती, और जैसे ही मैच करने लगी तो वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट मोर easily and conveniently. Let us solve the first example. Solve the equation x cube minus 9x plus 1 is equal to 0 for the root between x is equal to 2 and x is equal to 4 by the method of bisection. अब यहाँ पे हमको इंटरवल भी दिया हुआ है कि रूट 2 और 4 के बीच लाई करता है, और फंक्शन बड़ा ही सिंपल x की वेरिएबल में है x क्यूब माइनस 9x प्लस 1। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा इनिशियल वैल्यू जो आपका a और b है उस पर निकालिए। यहाँ पर a वैल्यू दिया हुआ है 2, b दिया है 4। f2 पे वैल्यू चेक किया तो -9 आया, f4 पे वैल्यू चेक किया +29 आया। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो पहला हम अपना अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा x0 जो कि है a प्लस बी अपॉन 2। a है 2, b है 4, 2 प्लस 4 अपॉन 3 2 यानी 6/2 यानी 3 आया। 3 पे हमने इनिशियल कंडीशन चेक की तो f3 पे वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है। तो पहले पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे आ रही थी, f4 पे, इसको अब हम लोग छोड़ देंगे और अब हम नई पॉजिटिव वैल्यू लेंगे f3 पे, तो हमारा नया रूट लाई करेगा नेगेटिव वैल्यू 2 और पॉजिटिव वैल्यू 3 यानी 2 और 3 के बीच। So our next approximation is 2 plus 3 upon 2 that is 2.5। फिर 2.5 पे हमने फंक्शन की वैल्यू चेक की, वो नेगेटिव आ रही है। इस बार नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आ रही थी, 2 से आ रही थी, तो अब की नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे तो हमारा रूट कहाँ लाई करेगा, 2.5 और 3 के बीच में। उसी तरह द सेम वे जब हम प्रोसीड करेंगे तो इन दोनों के बीच हमने अपना नया अप्रॉक्सीमेशन लिया 2.5 और 3 अपॉन 2 2.75। इस पे चेक किया, इस पे फिर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू को फिर छोड़ दिया 2.5 को, भी रूट लाई कर रहा है 2.75 और 3। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि पहले हम बड़ा इंटरवल लेकर के चल रहे थे 2 4, और वो इंटर दोनों साइड से छोटे छोटे होते होते एक ही पॉइंट पे आके लाई करेगा। फिर 2.75 प्लस 3 का अप्रॉक्सीमेशन लिया 2.875, उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक किया
तो माइनस का 1 पॉइंट इतना, अभी भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। फिर से हमने 2.75 पे नेगेटिव वैल्यू थी, छोड़ दिया। अब रूट हमारा लाई करेगा 2.875 और 3 के बीच में। ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, 3 पॉजिटिव दे रहा है। इसका अगला अप्रॉक्सीमेशन लिया, 2.9375 आया, उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक की, अभी भी नेगेटिव आया। लेकिन यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि 0.0 यानी 0 के नियर बाई आ गए अभी हम लोग। तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लिया 2.9375 प्लस 3/2, जिसकी वैल्यू 2.968755 आई, और उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमने यही पाया कि ये वैल्यू अभी फंक्शन की फिर से वही आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट बोला नहीं गया था कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट या कितना डेसिमल प्लेस तक वैल्यू हमें मैच करा करके रूट बताना है। जब कुछ नहीं कहा जाएगा तो हमने अपनी सुविधा अनुसार सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट दिया। यहाँ 2.9 था, यहाँ 2.9 था, दोनों वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मैच कर रही है, तो हमने कह दिया कि 2.9 इज द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर हमसे बोला जाता कि फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो हमको यहाँ पर 1-2 आइट्रेशन और करने पड़ते और यहाँ पे चेक करना पड़ता कि 4 वैल्यू के बराबर मैच होंगी, तभी उसका आंसर हम कह पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, इसलिए हमने उसको अपने हिसाब से 2.9 ही आंसर दिया। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन इन विच देयर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है x sin x प्लस cos x इक्वल टू 0 और रूट दिया हुआ है 2 और 3 के बीच में। जो रेंज दिया हुआ है इंटरवल का 2 और 3 दिया हुआ है, बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने फंक्शन लिखा है x sin x प्लस cos x, फंक्शन पे 2 की वैल्यू रखी तो 1.4 पॉजिटिव वैल्यू आई, 3 की वैल्यू रखी तो नेगेटिव वैल्यू आई। इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों वैल्यू एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रही, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव हो रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस चीज़ को डायग्राम में भी शो कर रखा है, 3 पे नेगेटिव वैल्यू आ रही, 2 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पहला इटरेशन हमने लिया 2 प्लस 3/2 2.5 पे फंक्शन की वैल्यू चेक की, पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव 3 आ रहा था, इसको हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट 2.53 पे लिया तो 2.75 आया, इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक की, ये भी पॉजिटिव आ रही है, तो हमने फिर से 2.75 ड्रॉप कर दिया। इस 2.75 और 3 बीच में लिया तो 2.875 आई, फिर से पॉजिटिव इसको फंक्शन पे रखा, आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमने 2 को ड्रॉप कर देंगे और नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारा 2.875 और 2.75 पे रहेगा। उस पे वैल्यू हमारा आया 2.8125 और जब फंक्शन पे उसकी वैल्यू रखा, फिर से नेगेटिव वैल्यू आई। लेकिन साथ ही साथ आपने एक चीज़ फिर से नोटिस की, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि यहाँ 0.0 यानी 0 के नियर बाई आ गए हम। ये एक इंडिकेशन है कि नेक्स्ट 2-3 स्टेप में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमने भी नेगेटिव वैल्यू आई है, फिर से नेगेटिव वाले को ड्रॉप कर दिया, तो हमारा रेंज हो गया 2.8125 से लेकर 2.75/2। तो यहाँ पे वैल्यू है 2.78125, इसको हमने फंक्शन में रखा तो फिर पॉजिटिव वैल्यू दिया। अब की पॉजिटिव वैल्यू दिया तो हमने पिछले वाली नेगेटिव वैल्यू को हटा दिया, अब रूट लाई कर रहा है 2.78125 और 2.8125 में। फिर 2.79 आया और फंक्शन पे रखा। देखिए यहाँ पे एक 0 आया था, यहाँ 2 0 आया, इसका मतलब वी आर गेटिंग मोर क्लोज टू द फाइनल आंसर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। और यहाँ पर विच इज़ नियरली इक्वल टू 0। एक चीज़ आपने और देखी, यहाँ भी बोला नहीं गया है कितना सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ भी जो 5th अप्रॉक्सीमेशन है 2.7 आ रहा है, 6th में भी 2.7 आ रहा है, तो हमने कह दिया कि 2.79 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। थैंक यू।